कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम आपके सामने ये बात डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार समय बहुत कम बचा हुआ, झारखंड PGT केमिस्ट्री के लिए लगभग डेट फाइनल हो चुकी है। मान के चलिएगा कि दिसंबर का जो लास्ट वीक होगा वो आपके एग्जामिनेशन का होगा और उसमें आपको अपनी पूरे साल की परफॉर्मेंस, पूरे साल की नहीं पूरी ताकत और पूरा समय जो आपने MSc करने में गुजारा है उसकी ताकत झोंक कर आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने की हुई MSc केमिस्ट्री एक्चुअल की है या फिर आपने पढ़ाई को बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। क्योंकि परीक्षा आपको इस बात का निर्णय जरूर दिलाएगी ये कि आपकी पढ़ाई क्या परीक्षा के अनुरूप थी या परीक्षा के अनुरूप नहीं थी। इन सब बातों के लिए मैं आपके सामने आया हूं और आज आपसे पूर्ण डिस्कशन करूंगा कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दें। यानी हमें अगर 1 महीना बचा है तो इस 1 महीने में पहले तो एक क्विक रिवीजन कर लेना चाहिए। जितना भी हमारे पास मटेरियल है या जिस भी कोचिंग से आप जुड़े हुए हैं उन सभी कोचिंग्स के थ्रू आप अपनी पढ़ाई को अप टू द मार्क बना लीजिए और उसके बाद प्रतिदिन लगभग आप 100 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली करिए। अगर आप 100 से 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया से अपने आप को दूर मान लीजिए। इसीलिए मैं भी अपने जितने भी साथी हैं उनको पर डे क्वेश्चंस भेजता हूं और उन क्वेश्चंस के थ्रू वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। लगातार मैं भेज रहा हूं, अभी भी भेजूंगा। तो अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो अपनी झारखंड PGT के लिए अब ब्लास्ट कर दीजिए, अपनी पढ़ाई में मजबूती से उतर जाइए और एक एक पॉइंट को और एक एक बात को, एक एक वीडियो को ध्यान से देख करके रिवीजन कर लीजिए। ये बात मैं आपसे किस लिए कह रहा हूं? ये बात मैं कह रहा हूं झारखंड PGT एग्जामिनेशन के लिए। इसी तरीके से आपसे नवोदय के लिए भी बात करूंगा, इसी तरीके से आपसे PGT UP PGT केमिस्ट्री के लिए भी बात करूंगा और आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूं कि सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के चक्कर में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट छूट जाता है और सिलेक्शन से हम दूर चले जाते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन सिर्फ इस बात पर होगा कि हम लोग किस तरीके से अपना जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूरा करें। देखिए, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि सर हमें न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं, कैसे निकलेगा। तो मैं आपको इस बात का पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अगर हमारा जो क्वेश्चन क्राइटेरिया होता है उस क्वेश्चन क्राइटेरिया में जो क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल पॉइंट होता है वो लगभग मान के चलिए कि 25 से 20% के आसपास जाता है। यानी कि अगर 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर तैयार होता है तो उसमें से 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं। और अगर आप किसी भी, चाहे यूपी की हो, चाहे नवोदय की हो, चाहे झारखंड PGT की हो, किसी की भी अगर आप उठाकर के पुरानी डिटेल देखिए और पुराने पेपर्स देखिए तो उसकी कट ऑफ मान लेते हैं कि लास्ट ईयर UP PGT में न्यूमेरिकल्स भी थे, क्वेश्चन पेपर भी थे, लेकिन जिन्होंने 95 और 90 के बीच अगर नंबर लाए होंगे तो 100% उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया में वो आए होंगे। ये बात भी लगभग तय है। तो अब आप मुझे बताइए कि UP PGT में 125 क्वेश्चन की बात होती है। 125 में से अगर आपने 90 पार कर लिए तो जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है। और अगर आप झारखंड PGT की बात करें, नवोदय PGT की बात करें तो वहां भी यही रहता है कि कट ऑफ लगभग 100 में से 80 क्वेश्चन के आसपास तक चलती है और वहां सिलेक्शन होने के चांस आपके बढ़ने लगते हैं। कि अगर क्वेश्चन पेपर इजी होगा तो 100% कट ऑफ भी इजी चली जाएगी, मतलब इजी मतलब मोर चली जाएगी। और कट ऑफ जो है जब ऊपर चली जाएगी, जैसे कि मान लीजिए इजी पेपर आ गया तो भैया ये मान लो कि 80-100 पार हो जाएगा, तब भी आप 25 के फायदे में चल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले कंसेप्चुअल स्टडी कीजिए और न्यूमेरिकल स्टडी पर ध्यान अभी बाद में दीजिएगा। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल जरूरी नहीं है, न्यूमेरिकल जरूरी है, लेकिन पहले फार्मूला याद करिए चैप्टर के, उसके बाद थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ाई करिए
उसके बाद उनके जो रिएक्शंस हैं, उनके कंसेप्चुअल पॉइंट है, उनकी रीजनिंग है, उनके रीजंस हैं, उनके वाई वाले क्वेश्चंस हैं, इन सब का जवाब अपने पास इकट्ठा करिए। आपको डेफिनेटली इस बात का अंदाज लग जाएगा कि आप अपनी प्रिपरेशन पे क्या है। झारखंड पीजीटी वाले एक विशेष बात और ध्यान रखें, क्योंकि झारखंड में अक्सर लोगों ने क्या काम किया है कि पढ़ाई तो कर ली है कि सर मुझे आता है, मेरे पास बहुत फोन आए झारखंड से और वो कह रहे हैं सर मेरी तैयारी पूरी है, मैं आईआईटी की कोचिंग पढ़ाता हूं, मैं जेईई मेन की कोचिंग पढ़ाता हूं, मैं नीट की कोचिंग पढ़ाता हूं, मेरी तैयारी सर पूरी है, मुझे नोट्स दे दीजिए। तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि अगर आईआईटी, नीट और जेईई उनकी फुल फ्लैश तैयार है तो उन्हें नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने ऊपर भरोसा रखें, उनका पीजीटी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। लेकिन अब ये अपने बात में जरूर उतार लीजिए कि नीट में ना तो स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, नीट में ना तो फोटो केमिस्ट्री आती है, ठीक है, बहुत सारे चीजें नीट जेईई में नहीं आती हैं। उनके लिए वो अपनी प्रिपरेशन कर लें, चाहे तो वो किसी किताब की मदद ले लें। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बड़ा अच्छी किताबें आती हैं, उन किताबों की सहारा लेकर के, जैसे कि मैं भी पढ़ाता हूं तो मैं भी किताबों का यूज करता हूं। देखिए आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की ये किताब दिखाई दे रही होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी की ये किताब दिखाई, मैं भी यूज करता हूं ये किताबें। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के लिए बड़ा इजी टॉपिक है, इन किताबों का सहारा ले सकते हैं, या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी आप अरिहंत के थ्रू भी तैयार कर सकते हैं। उसकी भी उपकार की बुक आती है, उपकार से भी आप तैयार कर सकते हैं। उपकार में भी जो जेआरएफ नेट की अगर आपने बुक लगा ली है, बुक सॉल्व कर ली है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, फिर कुछ नहीं, इजी हो जाता है। इसी तरीके से फोटो केमिस्ट्री भी आप तैयार कर लीजिए, ये झारखंड पीजीटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माने जाते हैं। पॉलीमर्स पे चले जाइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन एंड मैकेनिज्म पे फोकस कर दीजिए। तो ये सब चीजें झारखंड पीजीटी में आपको, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, विटामिन है, इन पे थोड़ा फोकस करिए, आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। तो अपनी पढ़ाई पे पहले ऑर्गेनिक पे कमांड करिए, उसके बाद फिजिकल पे करिए, और लास्ट में आके इनऑर्गेनिक के पॉइंट, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको कि बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, ये सब कंपाउंड बढ़िया करके इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, है ना, इस तरीके रिड्यूसिंग करैक्टर, ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर, जितने भी इनकी प्रॉपर्टीज है, हीटिंग इफेक्ट, ये सब प्रॉपर्टी बढ़िया करके नोट्स बना के, जल्दी से सिंपली नोट्स बना करके याद कर लीजिए, आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी। मैं आपको इस बात का बिल्कुल यानी कि कंफर्म करता हूं कि जो जो पॉइंट मैं बताता हूं, जिन वीडियोस को मैं डालता हूं, मैं वीडियो भले कम डालता हूं, लेकिन जब वीडियो डालता हूं तो अप टू द मार्क होती है, उसमें कोई इफ और बट कहीं पर भी नहीं लगा होता है। क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल से उठाता हूं, उन क्वेश्चंस को भी आप तक देता हूं। ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि साहब मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। तो झारखंड पीजीटी वाले अपने आप अपनी तैयारी को अपडेट करिए। अगर कोई समस्या आती है तो अनुज सर से संपर्क करिए, और अनुज सर का अगर आप लोग 1999 का कोर्स एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का लेना चाहते हो, कोई जबरदस्ती नहीं, लेना चाहते हो, और आप बने बनाए क्विक रिवीजन नोट्स उसमें है, बनी बनाई पीडीएफ क्वेश्चन चैप्टर वाइज है, और उसमें जो है वो आपको टेस्ट सीरीज भी शामिल कर दी गई है, पर डे प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी है, सॉल्व करते रहिए, और बढ़ा रहे हैं उसमें लगातार, अब 1 महीने तक पर डे मुझे बढ़ाना है उसके अंदर, तो वो चीज भी आप ले सकते हैं। उसमें जो पार्ट यूपी पीजीटी का वो छोड़ दीजिएगा, यूपी पीजीटी का सिलेबस झारखंड पीजीटी से ज्यादा है। एक बात समझ लीजिए, झारखंड वालों को लगता है कि यार यूपी पीजीटी का सिलेबस सर अलग है, मतलब अलग इन द सेंस सरल है, और झारखंड का कठिन है, तो उनके दिमाग में मैं उतार देना चाहता हूं कि यूपी पीजीटी के सिलेबस और झारखंड पीजीटी के सिलेबस में बहुत अंतर है, और वो अंतर कठिनता का है, कठिनता यूपी पीजीटी के सिलेबस में है। झारखंड में कहीं भी हेट्रोसाइक्लिक की बात नहीं की गई है, जबकि यूपी पीजीटी में, झारखंड में, यूपी पीजीटी में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात की गई है। यानी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो यूपी पीजीटी में पूरे डोमिनेंट रहते हैं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं, जबकि अगर आप चले जाइए तो फिर ये कंपाउंड झारखंड पीजीटी में डिस्कशन नहीं किए गए हैं। तो मैं सभी को इस बात से बिल्कुल गंभीरता पूर्वक डिस्कशन करना चाहता हूं कि आप इन टॉपिक्स को कंपेयर ना करके अपने आप भी थोड़ा बहुत किताबों की मदद से, अपने नोट्स की मदद से, या आप जेईई नीट को पढ़ाते हैं तो उनके मटेरियल की मदद से, या खुद अपनी नोट्स बनाई हुई तैयारी से करिए, आपका सिलेक्शन होगा। ये मेरा आशीर्वाद है, और ऊपर वाले से जरूर प्रार्थना करूंगा कि इन बच्चों का सिलेक्शन झारखंड पीजीटी में जरूर कराइएगा। और
अगर आपको किसी भी तरीके से मेरी मदद की आवश्यकता पड़ती है तो मैं आपके लिए किसी न किसी रूप में मदद जरूर करूंगा। जैसे कि झारखंड के बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी को अप टू द मार्क लाने के लिए मुझे शार्पनेस देनी पड़ेगी, तो उनके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, उनको क्वेश्चंस दे रहा हूं, उनको प्रैक्टिस दे रहा हूं। ये सब चीजें झारखंड के बच्चों तक पहुंच रही हैं और मैं चाहूंगा कि झारखंड के एग्जामिनेशन में ये कैंडिडेट अपना परचम जरूर लहराएं। अगर ये अपना परचम लहराते हैं तो अनुज सर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं, अनुज सर की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और ऊपर वाले से जरूर ये प्रेयर करेंगे कि ये बच्चे मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट्स झारखंड पीजीटी में सेलेक्ट होकर के वहां पर अपना झंडा, अपना परचम लहरा करके जरूर आएंगे और मैं आपको लगातार बीच बीच में सजेशंस भी देता रहूंगा। फिर आपको एक नई विचारधारा के साथ, नई तरक्की के साथ में, नए पैटर्न के साथ में और नए रूटीन के साथ में आपको फिर अवगत कराऊंगा कि आखिरकार झारखंड पीजीटी में कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ये बात भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने की संभावना है, उस पर भी पूरा डिस्कशन मैं आपके साथ में करूंगा। तो इंतजार करिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक आप इसे देखिए, अपने को मोटिवेट करिए, अपने को एक्टिवेट करिए, क्योंकि समय कम है, चढ़ाई बहुत ज्यादा है और चढ़नी आपको ही है, ये भी तय है। तो अगर आप ऐप से जुड़ना चाहते तो ऐप से जुड़ जाइए, अगर डायरेक्ट जुड़ना चाहते तो डायरेक्ट जुड़ जाइए। पूरी छूट है आपके लिए, जैसे चाहे वैसे आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपना सिलेक्शन फाइनल कर सकते हैं झारखंड पीजीटी में। तो अनुज सर के साथ रहना चाहते हैं, अपनी तैयारी को पूर्ण रूप देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट होंगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होकर के आप पीजीटी झारखंड केमिस्ट्री कहलाएंगे और इसके लिए मैं पूरी भरसक कोशिश करूंगा कि आपकी तैयारी उस लेवल की हो जाए जिस लेवल की आप चाहते हैं, क्योंकि आपके नाम में मेरा नाम है, आपके संकल्प के साथ मेरा संकल्प जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात मैं जानता हूं, हैव इनफाइनाइट पेशेंस, सक्सेस इज श्योर। अगर आपको धैर्य है, आप हड़बड़ाते नहीं हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन होता है। और अगर आप हड़बड़ा जाते हैं और कॉन्फिडेंस के बाद एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो जब आ जाता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि छोटा लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम जेई नीट को पढ़ाने लगते हैं तो हमारे मन में जरूर फितूर आ जाता है कि यार मैं जेई नीट को पढ़ाता हूं और मेरा सिलेक्शन होना तय है। लेकिन बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, आपके आस पड़ोस में होंगे कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां एक दायरा होता है, हमारा माइंड सेटअप होता है, हम उतनी ही चीज में घिरे रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के दायरे में घिरे रहते हैं और हम उस समय टीचर कहलाते हैं, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जब अपने आप को स्टूडेंट साबित कर दोगे, जब अपने आप को स्टूडेंट साबित करने के लिए पढ़ाई कर लोगे, तो यह तय है कि आपका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेक्शन स्टूडेंट बन के लिया जाता है, सिलेक्शन टीचर बन के नहीं लिया जाता है। क्योंकि जब भी फोन करिए, बात करिए कि तो सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है कि सर मैं जेई नीट को पढ़ाता हूं, मुझे तो केवल एक बार नोट्स मिल जाए, देख लूंगा, सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके अंदर अभी भी अध्यापक घुसे हुए हैं। तो अभी अध्यापक बनने के लिए पहले आपको शिक्षार्थी बनना पड़ेगा, यानी आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी और तब जाकर के अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा टीचर में। अभी आप टीचर हैं, इसमें कोई इफ और बट नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, आप एक अच्छे टीचर हैं, इसमें भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन अब आप जब एग्जाम लेने जा रहे हैं तो टीचर बन के नहीं जाएंगे, वो आयोग वाले आपको टीचर नहीं मानते हैं, वो तो आपको एक कैंडिडेट मानते हैं। और आप जब फॉर्म भरते हैं तो नीचे साइन जहां करते हैं वहां एप्लीकेंट के साइन करते हैं, वहां टीचर के साइन नहीं करते हैं। तो दोस्तों जरूर ध्यान रखिए इस बात का कि आप जब तक आयोग आपको परमिट नहीं कर देगा, जब तक आयोग आपको मोहर नहीं लगा देगा, तब तक आप आयोग के लिए मात्र एक कैंडिडेट हैं, मात्र एक विद्यार्थी है, मात्र एक एप्लीकेंट हैं, आप टीचर नहीं हैं। भले आप कितनी ही बड़ी कोचिंग में पढ़ाते हो, भले ही आप कितने अच्छे टीचर क्यों ना हो, लेकिन आयोग के लिए आप तभी टीचर बन पाएंगे जब उसका एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर देंगे। देन वो रजिस्टर कर देगा, मोहर लगा देगा और आपके खाते में सैलरी भेजेगा, तब बताएगा कि आप आज से मेरे शिक्षक हुए हैं।
तो इस बात का ध्यान रखिए कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात नहीं है। तो झारखंड वाले अधिकतर बेचारे इसी उसमें रह जा रहे हैं। वैकेंसी बहुत सारी, सीटें बहुत है, अभी भी मौका है 1 साल, अगर जुड़ना चाहते तो जुड़ जाइए और अपना सिलेक्शन फाइनल कर लीजिए। अदरवाइज यूं ही फिर वैकेंसी पता नहीं कब आएगी और कब आपको मौका मिलेगा, इसका अंदाज ना आपको है और ना मुझे है। तो सिलेक्शन के लिए मेहनत के साथ साथ में एक बात याद रखना कि दवा के साथ में दुआ की जरूरत जरूर पड़ती है। और एक अच्छे क्रिकेट मैच में जब आप उतरते हैं तो नोटिस किया होगा कि प्लेयर कितना बढ़िया हो, कोहली कितने भी अच्छा खेलते हो, सचिन कितना भी अच्छा खेलते हो, है ना, रोहित शर्मा कितना भी अच्छा खेलते हो, लेकिन एक अच्छे कोच के अंडर में ही खेलना पड़ता है। स्टूडेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन एक गुरु की आवश्यकता उसे जरूर होती है। और चाहे गुरु ना कह करके मैं ये बात बोल सकता हूं, एक गाइड की आवश्यकता उसे जरूर होती है, एक इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता उसे जरूर होती है। तो चाहे आप किसी को भी बनाएं, लेकिन किसी के अंडर में जरूर रहेंगे तो जल्दी उस चीज को पा लेंगे। क्योंकि अर्जुन ने भी द्रोणाचार्य को गुरु बनाकर ही एक बार द्रोणाचार्य को भी हरा दिया था, ये आप जानते हैं। तो ये सब चीजें तभी होती हैं जब आपके ऊपर आशीर्वाद किसी गुरु का जरूर रहेगा, किसी शिक्षक का जरूर रहेगा। भले वो आपके पुराने शिक्षक हो, नए शिक्षक हो, ये बात अलग है, लेकिन एक शिक्षक का आशीर्वाद और एक इंस्ट्रक्टर का आशीर्वाद, एक गाइड का आशीर्वाद जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप सफलता जल्दी नहीं पा पाएंगे। तो अपने माँ बाप के साथ साथ में चरण बंदन उनका करिए और साथ साथ में चरण बंदन अपने गुरु जी का जरूर करिएगा, जिन्हें आप अपना शिक्षक, अच्छा शिक्षक मानते हो। उनको जरूर एक बार याद करिएगा, एग्जाम देने से पहले आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसके बाद मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में नए बातों के साथ में। और झारखंड का लगातार भी कोशिश करता हूं कि जो मटेरियल चाहे नवोदय का हो चाहे झारखंड का हो, लेकिन कोशिश हमेशा रहती है कि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। तो फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नए मोटिवेशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।